इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इसके? 10। सवाल नंबर 11। अच्छा, ये कर दिया तुमने? चलो तो फिर सवाल नंबर 12 से शुरू करते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर 12 जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसकी डोमेन पूछी जा रही है? साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि भाई जो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो -1 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, या नहीं? ये बात। अब अगर मैं इसके दो हिस्से बना लूँ, कितने हिस्से बना लूँ? लेकिन उससे पहले मुझे माइनस खत्म करना है। तो माइनस खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब में -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कर देता हूँ। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो निशान बदल जाएगा, ये वाला। ये निशान मुंह घुमाकर खड़े हो जाएंगे, पता है ना ये बात तो तुम लोगों को। तो ये हो जाएगा 1 x² -1। इसका मतलब हो गया x² छोटा है 1 से, x², और x² बड़ा है -1 से। लेकिन मुझे x² नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? x। क्या चाहिए? अब ध्यान से समझ लेना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब है x² लेस देन इक्वल टू 1, x² लेस देन इक्वल टू, और इसका मतलब है x² मोर देन इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब इनको रिजॉल्व करना है और ध्यान से समझना है। भाई x² तो हमेशा -1 से बड़ा ही होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा। ठीक है भाई, x² लेस देन इक्वल टू 1 और x² मोर देन इक्वल टू -1। भाई x² तो -1 से हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता, कोई केस ही नहीं बनता यहाँ तो। यहाँ की कहानी समझो। ये जो निशान लगा हुआ है, ये निशान हम ऐसे करके 2 बार लगा देते हैं, हमने 11th में भी बात पढ़ी थी। बीच में लिख देंगे x, और यहाँ लिख देंगे -1, यहाँ लिख देंगे +1। तो x जो है वो -1 से 1 तक जाएगा। -1 से यहाँ नहीं कर सकते हम ऐसा काम, यहाँ कोई कंडीशन नहीं बनती। और वैसे भी हमने केवल x की वैल्यू निकालनी थी, काम खत्म हो गया हमारा। x की वैल्यू -1 से 1 तक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? डी ऑप्शन। इसके बाद डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x+3। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है? नहीं, इसके 2 पार्ट क्यों बनेंगे? ये तो सिंपल है एकदम, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। कर लोगे ना, या करके दिखाऊं? हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x² -4, साइन इनवर्स x² -4 इज -b, -a यूनियन a, b। इस फंक्शन की डोमेन ये है, तो a² + b² की वैल्यू क्या होगी? ये बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी सवाल से नहीं डरते। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x² -4 लिख लो, ये लो। क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये, यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x² -4। बोलो, x² -4 मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू, ऐड कर लो 4, -1 + 4, x² -4 + 4 और 1 + 4। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? यहां से आएगा ये 3,
और यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से 5। क्लियर है ये भी? अब आप इसके बारे में भी समझो, एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर इस निशान को 2 बार लगाना है, ऐसे ऐसे, और यहाँ x। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। वैसे हम इस काम को वेवी कर्व मेथड से भी कर सकते हैं, और मैंने ये भी सिखाया हुआ है। दोनों चीज़ें मैंने सिखाई हुई है। इस निशान को 2 बार लगा लो, इसी निशान को, x माइनस का √5 और यहाँ प्लस का √5। अब आप नंबर लाइन पर आ जाओ। माइनस का √5 यहाँ होगा और माइनस का √3 से थोड़ा आगे होगा, प्लस का √3 और आगे होगा, और प्लस का √5 और आगे होगा। अब देखो इसको देखते हैं पहले। इसने कहा x माइनस √3 से छोटा है और इक्वल भी है, तो फिर मैं इधर चला जाऊंगा। और x √3 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो मैं इधर चला जाऊंगा। फिर बोला x बड़ा है माइनस √5 से, माइनस √5 से बड़ा है तो इधर जाना है। x छोटा है √5 से, तो फिर मुझे इधर जाना है। तो भाई मेरा जो आंसर आया वो ये वाला आया। सही बोला ना? बोलो कहाँ से कहाँ आया? माइनस √5 से माइनस √3 और यूनियन √3 से √5। तो भाई ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया a, और ये हो गया b। लो जी, बन गई है तो बात। a कितना आ रहा है? √3। b कितना आ रहा है? और मुझसे पूछा है a स्क्वायर प्लस, तो √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, और आंसर कितना आएगा? 8। आंसर कितना आएगा? 8। तो कौन सा आंसर सही दिख रहा है? a। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखो। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 बराबर पाई। साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 बराबर पाई। देखो 15वां सवाल, 15th। साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 बराबर पाई। ऐसे ऐसे मैं आप लोगों को बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, ध्यान से देख लेना। क्या मैं इस पाई को π/2 प्लस π/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, π/2 प्लस। तो अब बताओ साइन इनवर्स x1 π/2। साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 कब होती है? जब उसकी वैल्यू 1 हो। क्या हो? और यहां पर भी π/2 है, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई? 1। तो x1 प्लस x2 पूछ रहा है हमसे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल देखो। कहता है कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b बराबर 2π। कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b 2π है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b बराबर 2π है। मैं इस 2π को पाई प्लस पाई लिख देता हूं। कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई, कॉस की वैल्यू पाई पर क्या होती है? -1। कॉस की वैल्यू पाई पर क्या होती है? तो इसका मतलब a जो है वो -1 हो गया। कॉस की वैल्यू पाई पर क्या होती है? -1। b भी -1 हो गया। b माइनस a का होल स्क्वायर मांग रहा है। -1 में से -1 घटाओ, -2। अरे भैया 0 हो गया। कितना हो गया? 0। ये लो जी। अब देखो कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है? π/3। और साइन π/3 क्या होता है? √3/2। क्या होता है? और कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है? π/6।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 34 पाई/5। साइन इनवर्स कॉस 34 पाई/5। साइन और कॉस 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करते हैं। इसमें से 2 पाई 2 पाई 2 पाई करके घटा दो। 3 बार 2 पाई माइनस कर दो, 3 बार। तो 2 तिया 6। कितनी बार माइनस कर दिया? 3 बार। 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 5×6 = 30, 34 - 30 कितना बताया आपने? 4। कितना बताया? 4। बोलो, सही कर दिया मैंने? साइन इनवर्स से कोस को उड़ा दूं ना उड़ाऊं? बोलो, कुछ तो बोलो। साइन इनवर्स से कोस को उड़ा दूं? क्यों? अच्छा, कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। हाँ भाई, समझ में आई ये बात? अच्छा, ये कितना होता है? ये 90 होता है। कितना होता है? और 4 पाई/5 क्या होगा? अगर मैं पाई के बदले 180 पुट करूं, 180 को 5 से काटूं, 36 आएगा। और 36 की गुणा 4 में करूं, 144 आएगा। तो 90 माइनस 144, तो मेरी नज़र में माइनस का 54 आ रहा है। इसका तो क्या है? -90 से +90 के बीच में है। हाँ, तो फिर ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। ये देखना जरूरी है। अब इसका एलसीएम ले लो। 5 पाई माइनस अपॉन, तो माइनस का 3 पाई/10 है ऑप्शन। ये रहा। ठीक है भाई, ये चीजें देखनी जरूरी है कि क्या ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है। लाई नहीं करेगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतना? भाई 2 पाई के बाद साइन और कोस की वैल्यू रिपीट होती है, तो मैं इसमें से 2 पाई माइनस करके इसको छोटा करूंगा ना एंगल को। तो मैंने 3 बार सीधा 2 पाई माइनस कर दिया। आप कहोगे सर जी 4 बार ही कर लेते। 4 बार भी कर लेते, लेकिन मुझे लगा 5×30 तो इसे थोड़ा सा छोटा ही है। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल नंबर 19। देखो भाई, 19वां सवाल। हाँ भाई, कॉट कॉस इनवर्स 7/25। कॉट से कॉस काट दूं, इस एस को टी बना के फिर काट दूं? नहीं, फिर क्या करूं? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसे? कोस को। कोस को कन्वर्ट करते हैं।
लेट एक्स बराबर कॉस इनवर्स 7/25। तो कॉस एक्स बराबर क्या आएगा? 7/25। ये बनाया ट्राइंगल, ये 7 ये 25, तो ये 24 हो गया। तो कॉट एक्स क्या होगा? 7/24। अब कट जाएगा कॉट इनवर्स 7/24, और सीधा सीधा कॉट से कॉट काट के 7/24 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? समझ गए ना भाई? एमसीक्यू है, एमसीक्यू में इतना फैलावा थोड़ी करना होगा हमने। हमें दिख रहा है यहाँ से कॉट इनवर्स 7/24, यहाँ रखेंगे कॉट इनवर्स, कॉट खत्म कर देगा, 7/24 रह जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 7/24। रख दो यहाँ, 24 × 7/24 और प्लस में इससे कैंसिल, 7 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। बोलो। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर 4 पाई/5। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर k पाई/5। k की वैल्यू मांग रहा है, कर दोगे? नहीं? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर 4 पाई/5। सोचो कौन सा क्वेश्चन है? 20। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बराबर 4 पाई/, अच्छा इसको याद है कुछ? क्या याद है? पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, भूल गए? याद है। और इसे पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स वाई, ठीक है। इसको उधर फेंक दो, इसको भी उधर फेंक दो। पाई/2 पाई/2 पाई हो गया ना, इसे धर ले आओ, -4 पाई/5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। 5 पाई माइनस 4 पाई कितना होगा? पाई/5 इक्वल कॉट इनवर्स एक्स प्लस, अच्छा यहाँ 1 मान लूँ। अब बताओ, देखो आपको क्या दिया हुआ है, k पाई/5। यहाँ देखो, तो k की जगह कौन बैठा है? 1 बैठा है। समझ आया? अगला सवाल ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 2023 तक है। कॉस इनवर्स एक्स आई है ये, कॉस इनवर्स एक्स आई।
हाँ भाई, तो देखो ये वाला सवाल देखते हैं। सिग्मा कॉस इनवर्स एक्स आई, कॉस इनवर्स एक्स आई, कौन सा क्वेश्चन है ये? 21। सिग्मा एक्स इक्वल 1 से लेकर, सॉरी आई इक्वल 1 से लेकर 2023, कॉस इनवर्स एक्स आई बराबर कितना? 0। फिर इसने क्या पूछा है हमसे? क्या पूछा है? सिग्मा, चलो उसे बाद में देखेंगे। इसका मीनिंग जानते हो क्या है? इसका मीनिंग है कॉस इनवर्स x1, कॉस इनवर्स x2, कॉस इनवर्स x3, कॉस इनवर्स x 2023 बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0। कितनी बार लिखूं? 2023 बार, 2023 बार। सोचना, कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 कब होती है? मतलब कॉस इनवर्स की वैल्यू 0, अरे कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है? तो इसका मतलब x1 जो है वो 1 है। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो x2 भी 1 है, x3 भी 1 है, सारे 1 है। सारे क्या है? हमसे पूछा क्या है? सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई, आई 1 से लेकर 2023, x1, x2, x3, ये पूछा है हमसे। एक 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 कितनी बार? 2023 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2023 ही आ जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू में ही आए, इन्होंने तो एमसीक्यू बना के दे दिया, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। देखो सवाल नंबर 22, ये भी ऐसा ही है। सिग्मा आई 1 से लेकर 2024 तक, साइन इनवर्स एक्स आई। सिग्मा आई 1 से लेकर 2024 तक, साइन इनवर्स एक्स आई 1012 पाई। इसका मतलब है साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, साइन इनवर्स x3। कहाँ तक जाऊं? साइन इनवर्स x 2000 और ये 1012 पाई है। अगर मैं आधा पाई करके जोड़ूं, आधा आधा पाई, कितना कितना पाई? आधा आधा पाई जोड़ूं, तो ये 1012 जो है वो 2024 तक पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? 1012 के आधे आधे टुकड़े करूंगा तो हर एक पाई में से 2 बनेंगे ना। अब बताओ साइन की वैल्यू पाई बाई 2 कब होती है? साइन इनवर्स की, अरे साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1। ये भी 1, सब 1 1 आएंगे, सब क्या आएंगे? और हमसे पूछ क्या रहा है? आई 1 से लेकर, आई 1 से लेकर 2024 एक्स आई के बदले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ये लो भाई। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार? तो आंसर क्या आएगा? बहुत, खेल खत्म इसका। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज शोन, ये ग्राफ किसका है? कॉस इनवर्स का है ग्राफ। किसका है ग्राफ? कॉस इनवर्स। ये ग्राफ ऐसे कॉस इनवर्स का होता है, और अगर यहाँ से जाता है यहाँ से तो साइन इनवर्स का होता। लाले किसका है? कॉस इनवर्स का। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द फंक्शन, पहचान लिया मैंने कॉस इनवर्स एक्स है।
तो कहता है एफ माइनस वन बाई टू बताओ। अरे कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो पाई माइनस कॉस पाई बाई टू की वैल्यू, वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय थ्री। ये रहा आंसर, पाई माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, सारे एमसीक्यू खत्म। अब आओ आप दो दो नंबर के सवाल पर। असर्शन, रीजन, पहले इसी को करते हैं, फिर दो नंबर पे चलेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय, ये तो पूरी कंडीशन बता रखी है इसने। हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। द रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज बता रहा है, इसकी रेंज, रेंज का मतलब आंसर। भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से, साइन इनवर्स की रेंज ये होती है माइनस पाई बाई टू से, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज है, माइनस पाई बाई टू से, बोलो रेंज यही तो होगी ना, प्रिंसिपल रेंज। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, रेंज मतलब आंसर। डोमेन पूछता तो एक्स की वैल्यू पकड़ते, डोमेन बोलता तो। अब मुझे इस पूरे की रेंज चाहिए, तो भाई इसमें थ्री पाई बाई टू जोड़ना पड़ेगा ना यहाँ, या नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, थ्री पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू में से पाई बाई टू घटेगा तो यहाँ तो बचेगा टू पाई बाई टू, मतलब कि पाई, और यहाँ बचेगा टू पाई। तो इसकी रेंज पाई से टू पाई हो रही है मेरे हिसाब से तो। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू, यही कह रहा है ये, गलत कह रहा है ये, असर्शन गलत। रीजन, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स जीरो से पाई, भाई ये भी गलत कह रहा है। जैसे ही कह रहा है ये, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। 24वें का तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बोथ है, कोई एक सही रहता है। रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ प्लस ही है ना, माइनस तो नहीं है। देख लो भाई, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, भाई ये तो सबको ही पता है, मुझे क्या, मैं कोई इसमें नया थोड़ा ही हूँ। देखो ये लो, आप अपनी अपनी बुक में चेक कर लो, क्योंकि ये तुम्हें पता है इसमें हम बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक करके रखते हैं, है ना। ये देखो इसकी रेंज पाई से टू पाई, हाँ भाई। माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, द रेंज ऑफ द फंक्शन। भाई ये तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है कुछ, ये भी गलत है और ये भी गलत है।
ठीक है, और अगला सवाल भी देख लो, इसको फिर देख लेना बाद में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स उनकी डोमेन पर होते हैं। उनकी किस पर होते हैं? डोमेन पर। मतलब ये है कि जो डोमेन है, जैसे मान लो साइन की डोमेन क्या है? एन पाई है। सॉरी, साइन की डोमेन क्या है? साइन की डोमेन रियल नंबर है। तो रियल नंबर पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है? नहीं भाई, प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल रेंज। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर आप सिर्फ डोमेन को रेंज बना डालो, पूरी रेंज बना डालो, प्रिंसिपल रेंज ना बनाओ, प्रिंसिपल रेंज ना बनाओ, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वो फंक्शन ही नहीं है। फिर वो ट्रिग्नोमेट्री तो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो फिर फंक्शन नहीं है, तो ये गलत है। द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सही है। रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। डी, और इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी अगली क्लास में करेंगे।